16 मार्च को भगवान जी ने शपथ ली थी। आज 15 जून है, पूरे 3 महीने हो गए। चुनाव के बाद ये मेरा पहला पंजाब का दौरा है, तो मेरी आज इच्छा है कि मैं और कई सारी बातें करना चाहता हूं। इसके लिए तो सभी पंजाब के लोगों को, पंजाबियों को बहुत बहुत बधाई कि आज पंजाब से ये बसें शुरू हो रही हैं। लेकिन पिछले 3 महीने के अंदर जितनी तेजी से और जितने व्यापक, जितने कठोर निर्णय लिए गए हैं, मुझे नहीं लगता 70 साल के अंदर कभी भी इस किस्म के निर्णय पंजाब के अंदर लिए गए हैं। जितना कड़क, जितना ठोस प्रहार, अटैक भ्रष्टाचार के ऊपर हुआ है पंजाब के अंदर पिछले 3 महीने में, उतना शायद पूरे देश के अंदर कहीं नहीं हुआ इस तरह का अटैक भ्रष्टाचार के ऊपर। कई कदम उठाए गए। भ्रष्टाचार की एक्शन टेलीफोन लाइन शुरू की गई, एंटी करप्शन एक्शन लाइन, कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे, रिश्वत मांगे, मना मत करना, उसकी फोटो निकाल लेना, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, हमें भेज देना। मुझे बताया गया है कि नीचे के दफ्तरों के अंदर भ्रष्टाचार बंद हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? नीचे के दफ्तरों के अंदर आम आदमी के लेवल पे जो भ्रष्टाचार होता था, वो भ्रष्टाचार बंद हो गया। अगर हम बेईमान होते, हमने ये कैसे कर दिया? क्योंकि आज एक कट्टर ईमानदार सरकार है, और ऐसी सरकार है जो कठोर निर्णय लेने से घबराती नहीं है। 2 मिनट के अंदर निर्णय लिए जाते हैं, कठोर से कठोर निर्णय लिए जाते हैं। अगर हम बेईमान होते तो हम क्या करते? नीचे वालों को बोलते हर दफ्तर का हफ्ता बांध देते। ऐसे ही होता था ना पहले। नीचे से तहसीलदार के स्तर पे पैसा चलता है, ऊपर चलते 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 मुख्यमंत्री तक जाया करता था। अब मुख्यमंत्री आपका ईमानदार है, सारे मंत्री ईमानदार है, कोई पैसे लेता नहीं है, कोई बेईमानी करेगा तो जेल जाएगा। तो ऐसे में हमने सारा सिस्टम नीचे ईमानदार कर दिया। दूसरी चीज, आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि कोई सरकार अपने कैबिनेट मंत्री को जेल भेज दे। पहली बार हुआ है। किसी के पास सबूत नहीं था, मीडिया के पास नहीं था, विपक्ष के पास नहीं था, किसी के पास सबूत नहीं था। मान साहब के पास एक रिकॉर्डिंग आई, इन्होंने उसकी इंक्वायरी कराई, पता चला कि एक मंत्री जो है वो गलत काम कर रहा है। आव देखा ना ताव, सीधे पकड़ के उसको जेल के अंदर डाल दिया। भारत के इतिहास के अंदर ऐसा दूसरा हमें कोई एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता। सारे महकमों में, सारे अफसरशाही में, सारे एमएलएज में, मंत्रियों में, सब में मैसेज चला गया, संदेश चला गया कि भैया अगर ये सरकार अपने कैबिनेट मंत्री को जेल भेज सकती है तो सारे सुधर जाओ, अब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा इस सरकार के अंदर। एक और बहुत बड़ी बात हुई। पहले ट्रांसफर पोस्टिंग का माफिया चला करता था। एसपी की ट्रांसफर, एसएसपी की ट्रांसफर, आईजी की ट्रांसफर, डीआईजी की ट्रांसफर, डीएम की ट्रांसफर, बोली लगती थी। अब एक पैसा नहीं चलता, बिना पैसे के ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। आप सोच के देखो कि अगर कोई एसपी, कोई एसएसपी, कोई डीआईजी, कोई आईजी, कोई डीएम अगर पैसे देके ड्यूटी पे लगेगा, पोस्टिंग कराएगा, तो वो तो अपराधियों के साथ मिलके उनसे पैसे कमाएगा। उसको पैसे भी तो निकालने हैं, पैसे भी तो कमाने हैं। अब कोई पैसा नहीं चलता, एक नया पैसा नहीं चलता। मेरे से कुछ पंजाब के कुछ अधिकारी आए थे मिलने के लिए, बेहद ईमानदार अधिकारी, खुडे ने लगा रखा था पिछली सरकारों ने, उनकी आंखों में टप टप आंसू बह रहे थे। बोले जी हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कोई सरकार आएगी और हमको कोई फील्ड पोस्टिंग मिलेगी। हमें कोई कभी नहीं सोचा था कि ईमानदार लोगों की कभी इज्जत होगी। बोले पहली बार ऐसी सरकार देख रहे हैं जो बिना पैसे लिए हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग कर रही है। और सोचो अगर बिना पैसे लिए पुलिस वालों की और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, तो वो निडरता के साथ, बिना, उनको भी अब पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, वो भी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। उनको खुला दे रखा है, पैसे नहीं कमाने, बेईमानी नहीं करनी, जनता की सेवा करनी है।
एक और बहुत बड़ी बात, जितने जमीनों पे कब्जे थे पिछले 3 महीने के अंदर मेरे ख्याल से 5,500 एकड़ 5,500 एकड़ जमीनों पे कब्जे छुड़वा दिए। पुरानी सरकार होती तो क्या करती, उनके कब्जे छुड़ा के खुद कब्जे कर लेती कि भाई अब तुम्हारा नंबर गया, अब हमारा नंबर आ गया। हमने ऐसा नहीं किया, सारी सरकारी जमीन थी सरकार को दे दी। बड़े स्तर के ऊपर कब्जे छुड़ाए गए। मान साहब ने शिक्षा माफिया होता था पहले। कुछ स्कूल ऐसे थे जो अनाप शनाप फीस बढ़ा दिया करते थे, कहते थे किताबें तुमको स्कूल से लेनी है, यूनिफॉर्म तुमको स्कूल से लेनी है। पिछली सरकारें शिक्षा माफिया के साथ मिली हुई थी। आज ट्रांसपोर्ट माफिया का खात्मा हुआ है पंजाब में। 1 अप्रैल को मान साहब ने शिक्षा माफिया का खात्मा किया था पंजाब के अंदर, जब ऑर्डर निकाला था कि इस साल कोई स्कूल नहीं बढ़ाए, कोई प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा कि कहां से किताबें खरीदनी है, कहां से यूनिफॉर्म खरीदनी है। पेरेंट्स का जहां मन करे वहां से किताबें खरीद सकते हैं। हमने कहा था हम रोजगार पैदा करेंगे, बड़े स्तर पे करेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत हो गई है। 25,000 नौकरियों के ऊपर भर्ती का काम शुरू हो चुका है। 25,000 और लगभग 26,000 कर्मचारियों को, कच्चे कर्मचारियों को, जो पहले बेचारे पानी की टंकियों पे चढ़े रहते थे, उनको पक्का करने का सिलसिला चालू हो गया है और उनको जल्दी पक्का कर दिया जाएगा। इस बजट सेशन के अंदर कानून लाया जा रहा है, जिस कानून के तहत उन लोगों को पक्का किया जाएगा। पहले जितने एमएलए जीत के आते थे, उन्होंने अपना घर भरने के सिवा, अपनी सोचने के सिवा कुछ नहीं किया, जनता की नहीं सोची। उन्होंने कहा भाई एक एमएलए 5 साल काम कर लेगा तो उसको 1 पेंशन, 10 साल काम कर लेगा तो उसको 2 पेंशन, 15 साल काम कर लेगा तो उसको 3 पेंशन। ये बड़ा अजीब सिस्टम है यार, 3-3 पेंशन। आम जनता को तो खाने को नहीं है, इनको 3-3, 4-4, 5-5 पेंशन मिल रही थी। हम चाहते तो इसको सिस्टम को लागू रखते, क्योंकि एक ना एक टाइम तो आएगा जब हम भी रिटायर होंगे। लेकिन हमारी नीयत साफ थी, हमें अपने लिए काम करने नहीं आए, हम जनता के लिए काम करने के लिए आए हैं। ये पूरा पेंशन का सिस्टम खत्म कर दिया। अब चाहे कोई 5 साल काम करे, 10 साल काम करे, 15 साल काम करे, उसको 1 पेंशन मिलेगी।